धनंजय सिंह का राजनीतिक जीवन एक हत्या और उससे फैले खौफ के साथ शुरू हुआ था। 1990 में लखनऊ के महर्षि विद्या मंदिर के एक पूर्व शिक्षक गोविंद उनियाल की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का आरोप लगा था धनंजय सिंह पर। हालांकि इस मामले में पुलिस बाद में कुछ भी साबित नहीं कर पाई थी। यह घटना तब की है जब धनंजय सिंह जौनपुर के तिलकधारी सिंह इंटर कॉलेज में पढ़ा करते थे। यहीं से उनके राजनीतिक जीवन और बाहुबल के सफर पर चलने का रोड मैप तैयार हुआ था। जौनपुर के बाद धनंजय सिंह ने लखनऊ यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। यहीं से छात्र राजनीति और ठेकेदारी की दुनिया में कदम रखा। 1990 के दौर में जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन को लागू करने का फैसला किया तो उसके विरोध में धनंजय सिंह ने छात्र नेता के तौर पर सड़कों पर विरोध किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ही सालों में लखनऊ के हसनगंज थाने में उस पर हत्याओं और सरकारी टेंडरों में वसूली से जुड़े तमाम मुकदमे दर्ज होते गए। 1998 तक 50,000 के इनामी बन चुके धनंजय सिंह पर हत्या, डकैती और अवैध वसूली समेत 12 से अधिक मामले दर्ज थे। धनंजय ने सरेंडर किया और कुछ समय बाद बाहर आकर सियासत और बाहुबल की नाव पर सवार हो गया। 2002 में विधानसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी के समर्थन से निर्दलीय विधायक चुने गए। जौनपुर में अब धनंजय सिंह के दबंगई को सियासी बाहुबल का सहारा मिल गया था। धनंजय के राजनीतिक जीवन के बारे में मीडिया रिपोर्ट से बताती है कि उस वक्त जौनपुर में विनोद नाटे नाम का एक दबंग बाहुबली नेता था। उसके प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसे यूपी के सबसे दुर्दांत शूटर और गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी का गुरु कहा जाता था। वो खुद जौनपुर से चुनाव लड़ना चाहता था। उसने रारी विधानसभा से चुनाव की तैयारियां की थी, लेकिन एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। उसके बाद धनंजय सिंह ने उस दबंग विनोद नाटे की तस्वीर को सीने से लगाकर उसकी बोई हुई राजनीतिक फसल काट ली। राजनीति समाज को जोड़ने के लिए, समाज के उत्थान के लिए। 2002 में विधायक बनने के बाद धनंजय सिंह को लगा कि बाहुबल का संरक्षण बनाए रखने के लिए सियासी कद बढ़ाना बहुत जरूरी है। लिहाजा 2004 के लोकसभा चुनाव में जौनपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस समर्थित लोक जनशक्ति पार्टी का प्रत्याशी बनकर किस्मत आजमाई, लेकिन हार गए। जौनपुर की सत्ता हासिल करने के लिए बाहुबलियों में कई मोर्चों पर जंग चली। 9 जुलाई 2018 में बागपत जेल में मारे गए मुख्तार के शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी की हत्या हो गई। उसकी पत्नी सीमा सिंह ने पति की हत्या की साजिश का आरोप धनंजय सिंह पर लगाया। 2008 में धनंजय सिंह ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। 2009 में बीएसपी के टिकट पर जौनपुर से सांसद चुने गए। उसके बाद धनंजय सिंह का बाहुबल जौनपुर समेत पूर्वांचल के कई जिलों में फैलने लगा। इसे मुख्तार गैंग का शार्प शूटर और खूंखार गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी अपने लिए एक चुनौती के रूप में देखने लगा। उसकी पत्नी सीमा ने पति की हत्या के मामले में पुलिस में एक लिखित शिकायत दी थी। कहा था कि धनंजय ने बागपत जेल में उसके पति की हत्या इसलिए करवा दी क्योंकि वो 2019 का लोकसभा चुनाव जौनपुर से लड़ने वाले थे। तब तक जौनपुर सीट एक ऐसी लोकसभा सीट बन चुकी थी जहां से किसी भी बाहुबली का विधानसभा या संसद तक पहुंचने का रास्ता आसान लगने लगा था। लेकिन मुन्ना बजरंगी की पत्नी की शिकायत का धनंजय पर कोई खास कानूनी असर नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ 2011 में मायावती ने धनंजय को पार्टी के खिलाफ काम करने की वजह से बाहर कर दिया। यहां से धनंजय के सियासी पतन और बाहुबल की दीवार ध्वस्त होने का सिलसिला शुरू होता है। 2012 के विधानसभा चुनावों में धनंजय ने अपनी पत्नी जागृति सिंह को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतारा, लेकिन वो हार गई। 2014 में मोदी लहर में धनंजय सिंह ने किस्मत आजमाई, लेकिन लोकसभा का चुनाव हार गए। इसके बाद 2017 में मुलायम सिंह यादव ने मायावती के पूर्व सांसद धनंजय सिंह का पूरा खेल बिगाड़ दिया। धनंजय सिंह भी जो राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, आप देखिए कि जो तमाम विधानसभा में ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, वो ये कह के बच जाते हैं कि अभी हमारा कोई कन्विक्शन नहीं हुआ या हमें बहुत कोई सज़ा नहीं मिली है, इसलिए वो चुनाव लड़ते रहते हैं। तो धनंजय का भी जो जीवन है लखनऊ विश्वविद्यालय की
उन्होंने छात्र राजनीति में कोई हिस्सा नहीं लिया, वो बैकडोर से ही लोगों की मदद करते रहे छात्र नेताओं से, सीधे उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन आपराधिक दुनिया में उनका जो है 90 के दशक में वो आ गए थे और तमाम जो अपराध हुए, जो बड़ी बड़ी हत्याएं हुई, उसमें जो है उनका नाम आरोप लगते रहे। हालांकि बहुत सारे मामलों में उन्होंने उसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया कि राजनीति से प्रेरित हो गए, लेकिन जो उनका उदय है वो अपराध से राजनीति में हुआ है। वो पहले अपराध में आए और उन्होंने इस तरह की छवि बनाई, ठेकेदारी और उसके ज़रिए पैसा लिया, फिर जराइम की दुनिया से वो राजनीति में आ गए। तो ये कह सकते हैं कि जो दबंग हैं, जो अपने विश्वविद्यालय में दबंग थे, बाहर दबंग थे, जो अपराधी थे, वो सीधे सीधे राजनीति में आ गए और क्षेत्र की जनता ने उनको पसंद भी किया। 2017 की यूपी विधानसभा चुनावों में धनंजय ने अपनी जीत का पूरा प्लान बना रखा था, लेकिन तभी जौनपुर में एक दिन मुलायम सिंह यादव की एंट्री हुई। बाहुबली नेता धनंजय सिंह जौनपुर की मलहनी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में थे। तब जातीय समीकरण और प्रदेश के राजनीतिक हालात को देखते हुए उनकी जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन तभी अचानक समाजवादी पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव मलहनी पहुंचे और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और दबंग नेता पारसनाथ यादव के लिए वोट मांगे। मुलायम मंच पर चढ़े और कहा कि मैं पारसनाथ यादव के लिए यहां पर आया हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग इन्हें वोट दें और इन्हें जिताएं। और इसके बाद मलहनी विधानसभा सीट का पूरा सियासी समीकरण ही बदल गया। जौनपुर की जिस मल्हानी सीट पर धनंजय सिंह अजय माने जा रहे थे, वहां पारस यादव की जीत हासिल हुई। धनंजय सिंह का बाहुबल और राजनीतिक रसूख यहां पर काम नहीं आया। दरअसल 2013 से ही धनंजय की सामाजिक छवि खराब होने लगी थी। दिल्ली में उसकी पत्नी जागृति सिंह पर नौकरानी को प्रताड़ित करके उसकी हत्या करने का आरोप लगा था। इस मामले में धनंजय सिंह और पत्नी जागृति को जेल भी जाना पड़ा था। जेल से छूटने के बाद जागृति सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ी और हार गई। उसके कुछ दिनों बाद धनंजय और जागृति का तलाक हो गया। धनंजय की 3 शादियां हुई हैं। पहली शादी 2006 में पटना की मीनाक्षी सिंह उर्फ मीनू के साथ, लेकिन शादी के करीब 9 महीने के बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस मामले को लेकर भी खूब हंगामा मचा था और इस घटना को संदिग्ध माना गया। इसके बाद धनंजय सिंह ने पेशे से डॉक्टर जागृति सिंह के साथ दूसरा विवाह किया। बाद में जागृति से तलाक के बाद 2017 में श्रीकला रेड्डी से पेरिस में तीसरी शादी कर ली।